रात का वक्त था। चांद आसमान में इतना करीब लग रहा था जैसे जमीन से बात कर रहा हो। जंगल के लंबा लंबा दरख्त, उनके तन पर चमकता हुआ सब्ज मॉस मूनलाइट में ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उन पर सितारे छिड़क दिए हों। नदी के पास हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। हर बूंद, हर पत्ता, हर सांस में नरमी थी। इस खामोशी में लूमा, एक छोटी सी लोमड़ी, अपने नरम कदम बढ़ाती हुई चल रही थी। उसके लाल फर चांदनी में ग्लो कर रहे थे। उसकी आंखों में उदासी थी। वो जैसे किसी चीज की तलाश में थी, किसी अपनापन की, किसी आवाज की, किसी रोशनी की। हर कदम के साथ धुंध उसके इर्द गिर्द घूमती और जंगल के अंदर के जादू को और गहरा कर देती। लूमा रुकी। उसने देखा घास के दरमियान एक हल्का सा चमकता नुक्ता था। वो झुकती है और देखती है एक छोटी सी फायरफ्लाई जिसकी रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी। लूमा के दिल में एक कसक उठती है। वो नरमी से कहती है, हे लिटिल लाइट, तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? फायरफ्लाई का नूर थोड़ा हिलता है, जैसे सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। वो धीमी सी आवाज में कहता है, मैं अपनी रोशनी खो रहा हूं। यहाँ कोई मेरी अहमियत नहीं समझता और अब मेरी चमक जाने वाली है। लूमा कुछ पल चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी उभर आती है। मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगी, वो कहती है। हर रोशनी का एक मकसद होता है और मैं तुम्हारी रोशनी बचाऊंगी। लूमा अपने छोटे छोटे पंजों से मॉस, ट्विग्स और पत्ते इकट्ठी करती है। वो एक पुरानी वॉलनट शेल उठाती है और उसमें एक छोटी सी क्रिस्टल शार्ड फिट करती है जो चांदनी के टच से हल्की सी चमक देती है। वो फायरफ्लाई को देखती है और मुस्कुराती है। तुम्हारा घर रेडी है, वो कहती है। जब फायरफ्लाई उस वॉलनट लैंटर्न के अंदर जाता है तो पूरा जंगल एक गरम, नर्म, सुनहरी रोशनी से भर जाता है। वो रोशनी लूमा के दिल तक जाती है। एक सुकून, एक पर्पस, एक रिश्ता। उस वक्त हवा भी रुक जाती है, जैसे जंगल भी उनका जादू देख रहा हो। लैंटर्न हाथ में लिए लूमा और फायरफ्लाई सफर पर निकलते हैं। रास्ते में ग्लोइंग मशरूम्स चमक रहे हैं और मून फ्लावर्स रात में खिलकर हवा को मीठा बना रहे हैं। जंगल अब पहले से ज्यादा जिंदा लग रहा है। हर सांस में जादू, हर रोशनी में उम्मीद। फायरफ्लाई खुशी से बोलता है, देखा लूमा, तुमने मेरी रोशनी बचाई और अब मैं तुम्हारा रास्ता रोशन करूंगा। वो दोनों एक नदी के किनारे रुकते हैं और वहां लूमा दूर देखती है एक लश वैली जहां एक फॉक्स फैमिली खेल रही होती है। छोटे छोटे किड्स घास में लड़कते हुए हंसते हैं। माँ और बाप फॉक्स उनको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। लूमा का दिल तेज धड़कता है। ये उसकी खोई हुई फैमिली थी। फायरफ्लाई धीमे से कहता है, लगता है तुम्हें भी अपनी रोशनी मिल गई। लूमा दौड़कर उनके पास जाती है। मदर फॉक्स उसे देखते ही गले लगाती है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे होते हैं। फादर फॉक्स कहता है, लूमा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। छोटे छोटे किड्स उसके इर्द गिर्द खेलते हैं और लूमा उन्हें देखकर खुशी से हंस पड़ती है। लैंटर्न उनके दिन के एंट्रेंस पर लटका हुआ है जो गोल्डन रोशनी में चमक रहा है, बिलोंगिंग और प्यार की निशानी बनकर। फायरफ्लाई लैंटर्न के अंदर मुस्कुराता है। उसकी रोशनी अब पूरी चमक के साथ बरकरार है। लूमा धीमे आवाज में कहती है, शुक्रिया छोटी रोशनी, तुमने मुझे घर तक लाया। और उस वक्त जंगल फिर से जिंदा लगता है, जैसे सब कुछ वापस अपनी जगह आ गया हो। लूमा ने सीखा कि कभी कभी जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हम अपनी राह भी रोशन कर लेते हैं। रोशनी बांटने से कम नहीं होती, बढ़ जाती है और हर रूह किसी न किसी लैंटर्न की रोशनी बन सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर हफ्ते मिले एक नई मैजिकल कहानी जहां रोशनी, दोस्ती और उम्मीद हमेशा जिंदा रहती है। शक्ताना।